Hello students, welcome to Prime Learning Academy. Today we are going to start with worksheet number 27 as you can see. And this chapter, as we all know, is of chapter 5, that is the fundamental unit of life, the cell. Okay, today we are going to start with plastids. We will learn what are plastids, what are its role in all the plants, and what is photosynthesis. So before we start with the topic and the description about the worksheet and plastids, please subscribe, like and share my channel and click the bell icon so that you can receive immediate notification when the new worksheet explanation comes. Okay. Now students, we are going to study about plastids in this worksheet. Plastids are double membrane bound cell organelle that is present only in the plant cell. तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिड जो होता है वो दो लेयर का होता है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हुआ कि वो दो लेयर वाला सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है. बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये एनिमल सेल में भी होता है. नहीं, प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. ये दोनों चीज़ें डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ जिसके ज़रिए आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और ये प्लास्टिड्स आखिर प्लांट्स में किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं या कहाँ और कैसे पाए जाते हैं. तो आइए देखते हैं ये चित्र. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में that this is a leaf structure on my left and आप देख सकते हैं कि ये लीफ स्ट्रक्चर जो है लेफ्ट साइड में उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है ऊपर. जो ये ऐसा व्यू होगा ये आप अपने नॉर्मल आंखों से तो नहीं देख सकते. इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. जो चित्र आपको दिख रहा है ऊपर डायग्राम दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे वास्कुलर बंडल हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस वगैरह सब लिखा हुआ है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही दिखाई दे सकते हैं. ओके, so these microscopic cells can be seen with the help of microscope. So अब आपको ये देख के डायग्राम समझ आएगा कि आखिरकार प्लास्टिड होते क्या हैं. So these are basically present in leaves. और जो नीचे ग्रीन डायग्राम है ये आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, प्लास्टिड. ठीक है, आप देखेंगे प्लास्टिड का स्ट्रक्चर जो है वो एक ग्रैनुल टाइप का है और जिसके अंदर बहुत सारे ग्रैनम या हम ग्रैनुल्स टाइप के छोटे छोटे स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं. जैसे आप बहुत सारे कॉइन्स एक साथ रखो तो आप देखोगे वो एक साथ कॉइन्स जो हैं स्टैक हुए हुए हैं. तो हम यहाँ पर हमने प्लास्टिड्स में जो थाइलेकोइड्स में जितने भी सेल्स हैं वो अरेंज हुए हुए एक दूसरे के ऊपर. जैसे हम कॉइन्स रखें एक साथ तो उनको कहा गया है एक साथ रखने वाले अरेंजमेंट को ग्रैनम. क्या कहा गया है, ग्रैनम. ऐसे ही आप देखेंगे एक को क्या कहा गया है, थाइलेकोइड. उस पूरे खाली स्ट्रक्चर को दिया है नाम स्ट्रोमा और इसकी दो परतें होती हैं, एक अंदर की और एक बाहर की, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. तो ये आपका स्ट्रक्चर के बारे में हो गया किसका, प्लास्टिड का, विच इज प्रेजेंट वेयर इन प्लांट्स. ठीक है, अब हम आते हैं कि प्लास्टिड्स में आपके जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं. आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं इस टेबल में कि प्लास्टिड्स हमारे तीन प्रकार के, हम 3 टाइप्स के आपके टेक्स्ट में है एक्सप्लेनेशन. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ये तीनों ही प्लास्टिड्स हैं लेकिन ये अलग अलग तरीके के हैं. कैसे, देखें आप. पहला क्लोरोप्लास्ट, सबको पता है उसके अंदर ग्रीन कलर का रंग होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है और उसका क्या काम होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं.
आप देख सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम दिया गया है क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड। इसमें क्या ख़ास बात है कि इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, ये सिर्फ पिगमेंट्स के नाम होते हैं जो कि आपके 3 रंग में पाए जाते हैं, 3 कलर्स में, रेड, ऑरेंज एंड येलो। ओके, एंड दीज क्रोमोप्लास्ट आर बेसिकली फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो जो फ्लावर होता है उसका कलर जो होता है वो इनकी वजह से होता है। फ्रूट्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, एप्पल हो गया रेड कलर का, आपने ग्रीन एप्पल भी देखा होगा, येलो भी देखा होगा, ठीक है, आपने रेड फ्लावर देखा होगा, वाइट फ्लावर देखा होगा, पिंक फ्लावर देखा होगा। तो ये सब किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आप देख सकते हैं इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, नॉट कलर्ड एट ऑल, एंड इसके लिए फंक्शन क्या है इसका? इट इज़ यूज टू स्टोर स्टार्च। तो ये टेबल आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द वर्कशीट। अब आपको वर्कशीट में क्या बताया गया है? आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको 2 प्रकार की प्लास्टिड पढ़ाए गए हैं, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो उसमें इनका भी डिस्क्रिप्शन है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो अब हम इन दोनों को, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। So leucoplasts are white or colorless plastid, as I told you before, and it stores food materials just protein, starch, oils in the plant. तो जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें कोई कलर नहीं होता और उसके अंदर क्या स्टोर होता है? आपका प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स। आपको पता है इसमें कोई कलर नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट जिसमें ग्रीन कलर नहीं होता। Okay, now let us come to chromoplast. Chromoplast are different kinds of color pigments, जैसे आपको मैंने बताया था अभी टेबल के थ्रू। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं उनके पास, येलो, ऑरेंज एंड रेड, which provide different color to the fruits and flowers. And chromoplast that has green pigment chlorophyll in it, it is known as chloroplast. The most important biochemical process of the living world, that is photosynthesis, take place in chloroplast. So a question can come in an exam that what is the function of chloroplast in a cell? So you will write that chloroplast help in absorbing the sunlight for the process of photosynthesis. Okay, नेक्स्ट है आपका स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो इसके बीच की स्पेस होती है आप उसको खाली मत समझिए, दैट इज नॉट एम्प्टी, दैट इज फिल्ड विद लिक्विड मैट्रिक्स। आपको पता है लिक्विड मैट्रिक्स मतलब लिक्विड ही मटीरियल होता है इसमें एक, ठीक है। और ये बहुत सारे नंबर्स में लेयर्स होती है जिसको हम स्ट्रोमा या थैलेकॉइड कहते हैं उन सबको। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम रहता है। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस। ये आपने जूनियर क्लास में बहुत पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। आइए देखते हैं आज हमें वर्कशीट के थ्रू क्या समझाया जा रहा है। सो फोटोसिंथेसिस आपको पता है इट अकर्स इन प्लांट्स एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें सन रेज को एब्जॉर्ब करता है प्लांट और उससे एनर्जी कन्वर्ट करता है। रिएक्शन देख सकते हैं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड along with 12 molecules of water, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के जो वो एनवायरनमेंट से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लीव्स होती हैं और जो प्लांट होते हैं, और पानी लेता है किससे? आपको पता है रूट्स के थ्रू। वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है? C6H12O6 जिसका हम ग्लूकोज कहते हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस कैन बी सेड एज अ प्रोसेस by which plants make their own food with the help of chloroplast, sunlight and chlorophyll. Okay, to synthesize glucose, वो जो खाना है उसके लिए प्लांट का, दैट इज ग्लूकोज, एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये थी आपकी वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं
और उसके आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या पूछा गया इसमें, कौन सी ऑर्गेनेल फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है? क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन 2 आपको पूछा गया है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। मैंने आपको टेबल दिया है, आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 आपको पूछा गया एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। इसमें आप जो नीचे वाला आपका पैराग्राफ है सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच प्लास्टिड हैज क्लोरोफिल इन इट। उसका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। और सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए। तो जैसे आपने लास्ट लाइन में ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा है कैसे कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना ही डीएनए है। तो हमने कल वाली वर्कशीट में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया है, और दूसरा हमने आज क्या पढ़ा? प्लास्टिड। इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी। लास्ट क्वेश्चन, which gas is released out and taken up by the plant from the atmosphere in photosynthesis? You can easily answer this question. Which gas is released out? Oxygen. And which gas is taken up by the plant from the atmosphere? बाहर से कौन सी हवा लेता है, कौन सी गैस लेता है? That is carbon dioxide, as you can also see through the reaction. Okay, so this was your worksheet 26 dated 2nd September. Okay, I hope you like this.